आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर 15 फॉर्मूलों का यूज करना। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको ये 15 फॉर्मूले सिखाऊंगा जो ऑफिस में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं, अभी आपने एक्सेल स्टार्ट किया है दोस्तों, तो ये क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको सिंटैक्स वाइज बताऊंगा कैसे सिंटैक्स का यूज किया जाता है फॉर्मूले में, और इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी चीजें इसमें आप लोग सीखने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो क्लासेस में, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग भी बन सके एडवांस एक्सेल में एक्सपर्ट। तो हम लोग बात करने वाले दोस्तों आज हम इन 15 फॉर्मूलों की, ये 15 फॉर्मूले दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फॉर्मूले का मतलब होता है दोस्तों, जब आप किसी भी कैलकुलेशंस को करते हो तो आपको जब आउटपुट लेना होता है, तो आउटपुट लेने के लिए दोस्तों आप लोगों को एक फंक्शन का यूज करना होता है जिसको हम लोग फॉर्मूला कहते हैं। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर देखिए काफी सारे फॉर्मूलाज हैं, काफी सारे फंक्शंस हैं, लाइक सम, काउंट, काउंटे, काउंट ब्लैंक, मैक्स, ये सारे सीखेंगे दोस्तों हम लोग। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग सम फंक्शन की। तो दोस्तों सम फंक्शन को यूज करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है दोस्तों। ये सारे प्रोजेक्ट में ये सारे प्रैक्टिकल आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ये सब प्रैक्टिकल है दोस्तों, ये अब मैं आपको आज की क्लास में सिखाऊंगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग अपने पहले प्रोजेक्ट की, यानी पहले प्रोजेक्ट में आपको सम फॉर्मूले का यूज करना है। अब दोस्तों इसे आप कैसे करेंगे, तो सम फॉर्मूले से क्या होता है दोस्तों, जब आप यहां पर इक्वल लगा करके और सम फॉर्मूला लगाते हैं तो सम फॉर्मूला क्या करता है दोस्तों, आपको आउटपुट ला करके देता है टोटल। टोटल का मतलब दोस्तों आप जिस रेंज को सेलेक्ट करेंगे ना, उस रेंज का टोटल कैलकुलेट करके आपको सम फॉर्मूला दे देता है। जैसे मैंने यहां से दोस्तों इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया सम लगा के और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। अब दोस्तों यहां पर हम लोग करेंगे एंटर। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब हम लोग अपने सेकंड फंक्शन की। दोस्तों सेकंड फंक्शन जो हमारा होता है यहाँ पे वो होता है काउंट। अब दोस्तों काउंट क्या करेंगे, देखिए काउंट का जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, ये हमारा सम लग चुका है दोस्तों। यहाँ पे काउंट फॉर्मूला क्या करेगा, आपको इसकी काउंटिंग निकाल करके दे देगा। यानी आपके पास डेटाबेस के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनको गिनती करके आपको ये बता देगा कि भाई आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितने हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर इक्वल लगा करके और यहाँ एक फॉर्मूला रख देता हूँ काउंट। अब काउंट लगा के दोस्तों मैंने क्या किया, ये पूरा रेंज इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब दोस्तों यहां पर हम लोग एंटर करेंगे तो हमारे पास दोस्तों यहां पर आ जाएगा 6 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहां पर ये हमें काउंटिंग करके दे देगा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया, यानी हमने काउंट फंक्शन भी लगाना सीख लिया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे काउंटे। देखिए दोस्तों काउंटे जो फॉर्मूला होता है, ये जो यूज किया जाता है ये इसलिए किया जाता है कि भाई आप नंबर और टेक्स्ट दोनों वैल्यू को एक साथ अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पर काउंट ए का यूज कीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर लगाया काउंट ए। अब क्या करेंगे दोस्तों, आप इस रेंज को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। अब आप ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर कर देंगे दोस्तों, तो देखेंगे आपके सामने यहां पर टोटल 6 आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर हमारा क्या है दोस्तों, नंबर और टेक्स्ट दोनों की वैल्यू है। मैं एक काम करता हूं, आपको यहां पे नंबर चेंज करके दिखाता हूं। जैसे मैंने टेक्स्ट को कम कर दिया, 45 लिखा, तो देखिए दोस्तों यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं काउंट में ये चीज करता, मैंने यहां पर राम लिखा होता दोस्तों, तो ये क्या करता, एंटर करते ही एक को कम कर देता, क्योंकि दोस्तों काउंट जो होता है वो सिर्फ नंबर को पढ़ता है और काउंट ए जो होता है वो दोनों को पढ़ता है, नंबर को भी टेक्स्ट को भी। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने अगले फॉर्मूले की, यानी फॉर्मूला नंबर 4, जिसका नाम है दोस्तों काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक फॉर्मूला ऐसे यूज किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, काउंट ब्लैंक लगाएंगे और काउंट ब्लैंक लगा करके हम लोग इस रेंज को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, देन करेंगे एंटर। तो दोस्तों ये क्या करेगा, हमें ब्लैंक सेल ला करके दे देगा। यानी हमारे पास दोस्तों इस पूरे डेटा में जितना हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसके अंदर खाली सेल कितने हैं ये हमें कैलकुलेट करके ये फॉर्मूला देगा। बात करते हैं दोस्तों एक और फॉर्मूला हमारा यहाँ पे आ जाता है मैक्स। तो बात करते हैं यहाँ पे कैसे यूज करेंगे इसे, आप इक्वल लगा करके दोस्तों मैक्स लिख दीजिए। मैक्स का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या को निकालना रेंज में से। तो आप क्या करेंगे, यहां इसे सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से और ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज। अब आप एंटर करेंगे ना, तो ये आपको सबसे बड़ा नंबर ला करके दे देगा। देखिए दोस्तों इस रेंज के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा 909 है, तो यहां पे आपको वो नंबर मिल गया। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा यहां पर क्या है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है मिनिमम। दोस्तों मिन का जो फॉर्मूला होता है ये वहां यूज किया जाता है जहां पे किसी रेंज में से आपको बताना है कि सबसे छोटी वैल्यू हमारी कौन सी है। तो आप क्या करेंगे ना, इक्वल लगाएंगे और यहां लिख देंगे मिन, और मिन लगा करके दोस्तों आप इस रेंज को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज,
एंटर कर देंगे तो आपको यहां पर सबसे छोटी वैल्यू यानी सबसे छोटा नंबर ला करके ये फॉर्मूला दे देगा। तो है ना कमाल के फॉर्मूले दोस्तों, ये बहुत अच्छे कम फॉर्मूलाज हैं। जब आप इन्हें यूज करते हैं दोस्तों, कहीं पे भी अगर आप लोग कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो तो आप लोगों को ये फॉर्मूले सीखने ही पड़ेंगे। तो ये जो आपको आज मैं बताने वाला हूं ना दोस्तों, ये 15 फॉर्मूले अगर आप ये कहीं सीख जाते हैं ना तो आपका कम से कम एक्सेल का बेसिक तो क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहां पर हमारे पास देखिए कई सारे फॉर्मूले हमने सीख लिए हैं। अब आ जाता है हमारे सामने एवरेज। दोस्तों एवरेज का जो फॉर्मूला होता है इसका यूज किया जाता है टोटल अमाउंट में से। अगर हमें बताना है टोटल अमाउंट का एवरेज सेल बताइए आपकी कितना हुआ, तो वो आप कैसे बताएंगे दोस्तों, यहां पे इक्वल लगा करके एवरेज लगा दीजिए। और एवरेज लगा के दोस्तों आपने क्या करना है, आपको इसको रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। अब दोस्तों आपका जो एवरेज आता है यहां पे 56 का आता है, यानी आपको यहां पर परसेंटेज मिल जाता है। दोस्तों कैसे, जैसे मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, यहां पे एक बार और हमने इक्वल लगाया और हमने दोस्तों क्या किया, हमने इसका टोटल निकाल दिया। टोटल किससे निकाला दोस्तों, सम से। अब क्या करेंगे, सम से इसको निकाल के हमने ब्रैकेट कर दिया क्लोज। तो हमारा जो टोटल अमाउंट आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, 336। यानी आपका जो टोटल अमाउंट बना वो 336 बना। अब मैं इसे कहता हूं कि भाई हमारे पास टोटल 6 एंट्रियां यानी 6 सब्जेक्ट है। तो अब मैं अगर 336 को 6 से भाग करता हूं दोस्तों तो क्या बनता है हमारा, देखिए कितना परसेंट बनता है, 56%। तो इस तरीके से दोस्तों आप परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे इन फॉर्मूलाज की। देखिए यहाँ पे हमारे अभी लेफ्ट के फॉर्मूलाज है, लेफ्ट मिड और राइट। दोस्तों ये तीनों फॉर्मूले कैसे यूज होंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने लगाया इक्वल और लेफ्ट फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। अब लेफ्ट फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि भाई मुझे पहले टेक्स्ट दो आप, तो हमने टेक्स्ट के लिए दोस्तों इस सेल को सेलेक्ट कर लिया और कोमा लगा करके हम अब इसे बताएंगे नंबर ऑफ करेक्टर। दोस्तों लेफ्ट फॉर्मूला जो होता है वो किसी भी सेल एड्रेस में से लेफ्ट की वैल्यू को उठा करके आपको दे देता है। जैसे कि दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे लेफ्ट में टोटल 3 करेक्टर्स है, यानी राम में टोटल 3 करेक्टर्स है दोस्तों, वो तीनों करेक्टर्स हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। तो हमारे पास दोस्तों राम यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों मैंने इक्वल लगा करके मिड लगाया और मिड लगा के मैंने फिर से इसी सेल को सेलेक्ट किया, कोमा लगाया। अब मुझे चाहिए यहाँ पे स्टार्ट। अब स्टार्ट क्या है दोस्तों, मुझे कुमार उठाना है बीच में से। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां से इसे बताएंगे कि हमारा जो कुमार है वो कहां से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों हमारा जो कुमार है देखिए 1 2 3 और 4, स्पेस हमारा 4 हो गया। और के की जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारी आती है 5वें नंबर पर। तो हमारा जो कुमार है वो 5वें नंबर ऑफ करेक्टर से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब दोस्तों आपको बताना है नंबर ऑफ करेक्टर। तो कुमार में जो नंबर ऑफ करेक्टर है दोस्तों वो हमारे कितने आते हैं, 1 2 3 4 5। तो हमने यहां पर 5 लिख दिया, ब्रैकेट किया क्लोज, देन कर देंगे एंटर। तो दोस्तों हमारा यहां पर कुमार भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अपने राइट फंक्शन की। राइट को कैसे यूज करेंगे, इक्वल लगाएंगे और यहां पर दोस्तों हमने लगा दिया राइट फंक्शन। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और कोमा लगा करके दोस्तों नंबर ऑफ करेक्टर निकाल देंगे राइट के, कि भाई हमें राइट साइड से क्या चाहिए सेल में से। तो हमने कहा 1 2 3 4 5, हमें ये सिंह चाहिए था। तो हमने यहाँ पर सिंह के कैरेक्टर को गिन लिया और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, यहाँ पे 5 लिख के एंटर कर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए आपका यहाँ पर सिंह भी आ जाएगा। दोस्तों ये मैं आपको फॉर्मूला से सिखा रहा हूँ, वैसे करने के बहुत सारे तरीके दोस्तों, आप काफी सारी चीजें यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम लोग फ्लैश फिल का भी यूज कर सकते थे, लेकिन अभी आप लोग बिगनर है दोस्तों, आपको फॉर्मूला सीखना बहुत जरूरी है, तो आप फॉर्मूले पे ज्यादा ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा आ जाता है 11वें नंबर का फॉर्मूला, यानी 11 नंबर पे फॉर्मूले पे आ जाता है हमारा लार्ज। अब दोस्तों लार्ज फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है, इक्वल लगाएंगे आप, यहां पर लिख देंगे लार्ज। और लार्ज को चाहिए दोस्तों एरे। एरे में क्या होता है दोस्तों, आप इस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके अमाउंट की रेंज है, पूरा अमाउंट सेलेक्ट करना दोस्तों आप। तो लार्ज फॉर्मूला क्या करेगा, आपको सबसे बड़ी वैल्यू निकाल करके दे देगा। जैसे आपसे कहा जाता है कि भाई आप मेरे को टॉप 5 की वैल्यू निकाल करके दीजिए, 5 बड़ी वैल्यू निकाल करके दीजिए, तो आप उसके लिए लार्ज फॉर्मूले का यूज करना। आपने क्या करना है दोस्तों, इसको फ्रिज कर देना है। जैसे मैं यहां से दोस्तों फ्रिज कर रहा हूं, फ्रिज के लिए F4 प्रेस करेंगे आप, कोमा लगाएंगे और अब आप अपने फर्स्ट वैल्यू को, यानी फर्स्ट सेल जो आपने लिखा हुआ था यहाँ पे नंबर, उसको सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। दोस्तों मैंने यहां से 1 को सेलेक्ट किया था, आप इसे पकड़ के ड्रैग कर दीजिए दोस्तों, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, ये सबसे बड़ी वैल्यू 1 मिल गई, फिर उसके बाद छोटी वैल्यू मिल गई, उससे छोटी वैल्यू मिल गई। तो तीनों हमने यहां पे निकाल ली दोस्तों। यहां पे हमने फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू निकाल ली, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू निकाल ली और थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू भी निकाल ली। इसी तरीके से बात करते दोस्तों हम लोग स्मॉल की। स्मॉल फॉर्मूला क्या करता है ना, यहां पर 3 सबसे छोटी वैल्यू को निकाल करके आपको दे देगा। तो इक्वल लगाएंगे दोस्तों, यहां पर लिख देंगे स्मॉल और अब आप वापस से एरे को सेलेक्ट कर लीजिए, ये आपका पूरा एरे हो गया।
आपने क्या करना है दोस्तों, इसको फ्रिज कर देना है, वापस से कोमा लगाएंगे और अब आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए पहली स्मॉलेस्ट वैल्यू को, यानी सबसे छोटी पहली संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटा अमाउंट देखिए हमारा 33 है। अब इसे मैं पकड़ के ड्रैग कर देता हूं नीचे, देखिए ये आपका 45 आ गया दोस्तों, और उसके बाद जो हमारी बड़ी संख्या है वो है 2312। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्मॉल फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने 13वें नंबर के फॉर्मूले की, यानी यहाँ पे 13 नंबर फॉर्मूला आ रहा है हमारा। तो ये होता है दोस्तों लेन फॉर्मूला वहां यूज किया जाता है जहां पे आपको एक सेल के अंदर से किसी भी करेक्टर्स, यानी जितने भी करेक्टर्स वहां पे लिखे हुए हैं उस सेल के अंदर, उनकी डिजिट्स को काउंट करनी है। तो आप यहां पे इक्वल लगा करके लेन लिख देंगे और लेन लिख करके आपने इस सेल को सेलेक्ट कर लेना है। अब ये बता देगा कि भाई हमारे पास जो राम लिखा हुआ था उसमें टोटल नंबर ऑफ करेक्टर 3 है, यानी उसकी जो लेंथ है ना दोस्तों वो ये कैलकुलेट कर देगा। मैंने इसे ट्रैक किया, देखिए सबकी लेंथ मुझे मिल गई। श्याम में 5 है, सोनू में 4 है, कविता में 6 है, राजेश में भी 6 है और पूजा में भी 5 है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहां पर लेन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले की। तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला दोस्तों वहां यूज किया जाता है जहां पे हमें कोई चीज चेंज करनी होती है। जैसे हमने यहां पर लगा दिया सब्स्टिट्यूट और टेक्स्ट में हमने इसे ले लिया, कोमा लगाया दोस्तों, कोमा लगा करके ओल्ड टेक्स्ट में हमने बता दिया इसे स्पेस, कि भाई मुझे स्पेस की जगह पर क्या चाहिए, तो मैंने लगा दिया डैश। अब दोस्तों ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। देखिए तो यहां पर जो हमारा स्पेस था उसकी जगह हमारा डैश लग जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपने एक लास्ट फॉर्मूले की, जिसका नाम है दोस्तों यहां पर पीएमटी। दोस्तों पीएमटी का यूज कैसे होता है, जैसे हमने यहां पे एक लोन स्टेटमेंट बनाई हुई है। अब हमने 50,000 का लोन लिया दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने रख दिया यहां पर 18% का। अब दोस्तों हमें क्या करना है, टोटल ये हमने 12 किस्तें बनवाई है। अब दोस्तों 12 किस्तों का हमारे जो पर मंथ का जो ईएमआई जाएगा वो कितना जाएगा, तो उसके लिए दोस्तों आपको पीएमटी लिखना है और यहां से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेना है। दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप डिवाइड कर दीजिए 12 से, 12 से भाग कर देंगे, कोमा लगाएंगे दोस्तों। अब आप बताइए इसको कि कितनी किस्तें आपको चाहिए, तो मैंने कहा 12 किस्तें चाहिए, कोमा लगाएंगे और अब प्रिंसिपल वैल्यूज में आप अपने लोन अमाउंट को दिखा दीजिए और एंटर कर दीजिए, आपका यहां पर ईएमआई कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहां पर 15 फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी